क़यामत पाकिस्तान के साथ ही जंग छिड़ गई। दुनिया में ऐसे ममालिक की तादाद बहुत कम है जो अपने क़याम के फौरी बाद ही बैरूनी हमले का शिकार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैसे हुआ कि लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद एक फौरी सदर शख्स पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक बन गया? किस्सा ये है कि लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग ने ऐसा फ़ैसला किया जिसके नताइज ख़तरनाक साबित हुए। लियाकत अली खान की जगह एक ऐसे मुतहरिक शख्स की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान का आइन भी तश्कील दे और मुल्क के मामलात को भी संभाले। इसलिए गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल के पास बरतानिया की तरफ से दिए गए काफ़ी इख्तियारात थे, लेकिन रस्मी तौर पर वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए वज़ीर ख़जाना ग़ुलाम मोहम्मद को ज़रूर समझते थे। फौज के मरीज़ ग़ुलाम मोहम्मद ब्यूरोक्रेट थे। क़यामत पाकिस्तान की जद्दोजहद इनका दौर से भी वास्ता नहीं था, इसलिए वो अवामी उमंगों को समझने से सरासर कासिर थे। इस पर मज़ीद ये कि फौज के पास इनकी गुफ्तगू किसी के भी समझ में नहीं आती थी। इनके अमरीकी सेक्रेटरी तर्जमे के फ़राइज़ सर अंजाम देती थी। इस वक्त पाकिस्तान का आइन नहीं बना था और पाकिस्तान को 1935 के बरतानवी एक्ट के तहत चलाया जा रहा था। इस एक्ट में गवर्नर जनरल के पास काफ़ी इख्तियारात थे। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने फादर ऑफ द नेशन बनने की बजाय इस एक्ट से फ़ायदा उठाया और अपने इख्तियारात का खुलकर जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल किया। इनके दौर में पाकिस्तान में दो बड़े अहम वाक़यात पेश आए। एक ये कि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़ुबान की हिमायत करने वालों पर गोलियाँ बरसाई गईं। दूसरा ये कि अहमदियों के खिलाफ लाहौर में चलने वाली तहरीक को कुचलने के लिए मार्शल लॉ नाफिज किया गया। लाहौर की सतह तक नाफिज होने वाला मार्शल लॉ पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ था। इस पर बस नहीं, बल्कि ग़ुलाम मोहम्मद ने इन इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बरतरफ कर दिया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने मुल्क बरतानिया से इस फैसले को कालअदम करार देने की अपील की, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि बरतानिया जो खुद को कदीम तरीन जमहूरियत कहता है, इसने ये जमहूरी दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह अमरीकी पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बना दिया। अगले बरस यानी 1954 में ग़ुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साथ असम्बली को भी बरतरफ कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान का पहला आइन तकरीबन तैयार हो चुका था। कहा जाता है कि असम्बली तोड़ने की एक वजह यह भी थी कि नए आइन में गवर्नर जनरल के इख्तियारात काफ़ी कम करने की तजावीज़ थी। ये भी कहा जाता है कि इस फैसले में इन्हें आर्मी चीफ जनरल अयूब खान की भरपूर हिमायत हासिल थी। सितम ब सितम ये कि ग़ुलाम मोहम्मद के दौर में हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर कर दिया गया और यूँ इक़्तिदार में ऐवानों में फ़ौजी बूटों की गूंज सुनाई देने लगी। 1954 में जब पाकिस्तान में जमहूरियत की गाड़ी अभी पटरी पर चढ़ी भी नहीं थी कि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने इस असम्बली को ही फारिग करके घर भेज दिया जो एक आज़ाद वतन का आइन तश्कील दे रही थी, और इसके लिए गवर्नर जनरल ने हिंदुस्तान के दौरे ग़ुलामी के एक्ट 1935 में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को जमहूरियत की पटरी पर डालने के लिए अमली कोशिश इस बरतरफ असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने की। इन्होंने असम्बली तोड़ने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दरख्वास्त की कि गवर्नर जनरल के फैसले को मुस्तरद किया जाए। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, इसको 1935 के एक्ट के तहत बरतरफ नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने असम्बली बहाल कर दी। आर्जी तौर पर जमहूरियत की जीत हुई और उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान जमहूरी ट्रैक पर आगे बढ़ेगा, लेकिन यह उम्मीद इस वक्त दम तोड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला ही कालादम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथी जज ने फैसले में 1935 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के इक़दाम को दुरुस्त करार दिया। वो फैसला जिसने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नज़रिए ज़रूरत के अंधेरी और गहरी दलदल में फेंक दिया, 4-1 से किया गया। जिन जजेस ने गवर्नर जनरल के असम्बली होने की अमल को दुरुस्त करार दिया वो जस्टिस मुनीर, जस्टिस मोहम्मद शरीफ, जस्टिस मोहम्मद अकरम और जस्टिस SRA रहमान, और वो एक जज जिन्होंने इन सब से इख्तिलाफ किया वो जज जस्टिस एल्विन रॉबर्ट कॉलनियस थे। इस फैसले से नज़रिए ज़रूरत ने जन्म लिया, जिसके बाद में आने वाले तमाम आमिलों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन जमहूरियत को नाक़ाबिल इख्तिलाफ़ी नुकसान पहुँचा। ये सब हो रहा था, लेकिन इस सब के दौरान जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की सेहत भी तेज़ी से बिगड़ रही थी। ख़राब सेहत के बावजूद भी वो इक़्तिदार की कुर्सी से चिपके हुए थे और किसी भी सूरत छोड़ने के लिए तैयार न थे।
1955 میں سکندر مرزا اور جنرل ایوب نے زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ سکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا، صحت یاب نہ ہوئی، 1 سال کے بعد اپنے خالق کی حقیقی سجا ملے۔ غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا، نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنی دی۔ انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی، نہ مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ حالانکہ سکندر مرزا کا اپنا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا۔ پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔ سی پیک کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنتا ہے، اور کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی؟ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔